मेरे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज देश की शान और शान बान और आन तिरंगे के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि तिरंगे के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी तो होती है, लेकिन उसकी जो किसने बनाया, कब बनाया, इससे पहले कौन सा झंडा था, मैं इसलिए आज तिरंगे के बारे में बना रहा हूँ क्योंकि सुबह एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था और पूछा था कि सर आप मुझे ये बताइए कि तिरंगे को किसने बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज तिरंगे पर ये एक पूरा वीडियो बना के डाल दिया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन दबाओगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन या जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि तिरंगे पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और तिरंगे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि तिरंगा, ये सबको पता है तिरंगा में 3 कलर होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि तिरंगे को बनाया किसने है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, तिरंगे को किसने बनाया। तो तिरंगे को बनाने वाले कर्नाटक के एक पिंगले वेंकैया, जो पूर्व सेनानी रह चुके हैं, पूर्व सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, जो कि किसान के लड़के थे। उन्होंने सबसे पहले तिरंगे को बनाया और तिरंगे में 3 कलर रखे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है, जो तिरंगे तो पहले भी था, 3 कलर तो पहले भी थे, लेकिन ये सर्किल या इसको दूसरा नाम बोलते हैं अशोक चक्र। ये अशोक चक्र जो है, इससे पहले यहाँ गांधी जी का चरखा हुआ करता था। गांधी जी का चरखा को हटाकर पिंगले वेंकैया ने यहाँ अशोक चक्र को रख दिया। किसको रखा? अशोक चक्र को रखा। अब पिंगले वेंकैया की बात की जाए तो ये इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान ने कब अपनाया। तो संविधान ने हमारे झंडे को कब अपनाया? तो संविधान ने हमारे झंडे को अपनाया 22 जुलाई, ध्यान रखना 22 जुलाई 1947 को। संविधान ने हमारे झंडे को अपनाया 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन याद रखना, संविधान ने हमारे झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और पहली बार हमारे झंडे या तिरंगे को किसने फहराया और कब फहराया? पहली बार हमारे झंडे या तिरंगे को किसने फहराया और कब फहराया? तो याद रखना 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले पर पहली बार तिरंगे को लहराया गया। लाल किले पर पहली बार तिरंगे को लहराया गया कि कब? मैं एक बार डेट लिख दे रहा हूं, आपको नोट्स करना 15 अगस्त 1947, 1947, मतलब आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो केवल अशोक चक्र में तीलियां नहीं, और भी कई क्वेश्चन अशोक चक्र से बनते हैं। सबसे पहले अशोक चक्र लिया कहां से गया? तो नाम में इसके अशोक लगा है, तो अशोक महान का या अशोका महान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एक मौर्य वंश के बहुत महान शासक होते थे। मैं आपको उनके बारे में पूरा बताऊंगा। अशोक चक्र क्या हुआ? अशोक ने एक बहुत बड़ी विजय पाई थी, जिसके उपलक्ष्य में एक अशोका पिलर बनवाया था। जिस पिलर में उन्होंने एक सर्किल बनवाया था। जो ये अशोक चक्र है, ये इसको धम्म चक्र भी कहा जाता है। धम्म चक्र मतलब होता है बड़ा परिवर्तन। धम्म चक्र मतलब बड़ा परिवर्तन। जब समय में उनकी जीत से बड़ा परिवर्तन हुआ तो उन्होंने अशोक चक्र बनाया। और इसी अशोक चक्र की बात की जाए तो उस अशोका पिलर से उठा के हमारे पिंगले वेंकैया ने इसमें डाला, और जिसमें 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां, जो कि 24 घंटे के एक घंटे को डिनोट की गई हैं या एक घंटे को रिप्रेजेंट की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, यदि तिरंगे को या झंडे को किसी शव पर डाला जाता है
तो उस तिरंगे या झंडे के साथ क्या होता है, किसको दे दिया जाता है या कहाँ रखा जाता है। तो याद रखना, जब हमारे देश की शान तिरंगे को किसी शव पर या किसी शहीद के शव पर डाला जाता है तो उस तिरंगे को या तो जला दिया जाता है या उसे किसी कपड़े या उसे किसी पत्थर में बांधकर किसी समुद्र में, तालाब में या नदी में बहा दिया जाता है या डुबा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 है माउंट एवरेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है माउंट एवरेस्ट पर या सबसे ऊंचाई पर झंडा किसने फहराया। या माउंट एवरेस्ट पर, सबको पता है माउंट एवरेस्ट भारत की या पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले झंडा किसने फहराया, सबसे पहले और सबसे ऊंचाई पर। तो याद रखना, आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है, शेरपा तेंजिंग। कौन है, शेरपा तेंजिंग और एडम हेनरी। शेरपा तेंजिंग और एडम हेनरी ने 29 मई 1993 में 29 मई 1993 को पहली बार सबसे ऊंची चोटी पर झंडे को लहराया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे ऊंची चोटी पर झंडे को कब और किसने लहराया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अंतरिक्ष में झंडे को किसने लहराया और कब लहराया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा व्यक्ति कौन सा भारतीय व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गया, क्योंकि भारतीय झंडा लहराया कोई भारतीय व्यक्ति नहीं लहराया होगा, 99% तो भारतीय नहीं लहराया होगा। तो सबसे पहले आपको पता है भारत से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है राकेश शर्मा। कौन है, राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। राकेश विंग कमांडर है राकेश शर्मा। कभी अगर कोई आपसे पूछे ये विंग कमांडर हुआ करते थे उस समय। अब राकेश शर्मा ने 1984 में, अगर डेट पूछे कोई 13 अप्रैल 1984 में तिरंगे को पहली बार अंतरिक्ष में फहराया था। और इन्हीं ने, राकेश शर्मा ने ही एक बर्ड, जब इंदिरा गांधी जी ने इनको कॉल किया था अंतरिक्ष में तो पूछा गया था हमारा भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने एक बर्ड कहा था, पूछा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मतलब उन्होंने वहां अंतरिक्ष में जाके ये शब्द भी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने ये लिखा नहीं, इन्होंने ये गाया नहीं, लेकिन इन्होंने अंतरिक्ष में से किसी व्यक्ति ने ये बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो व्यक्ति है राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है अंतरिक्ष में ये हो गया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, झंडा बनाने का लाइसेंस। देखो भारत में जो हमारा तिरंगा है वो सूती कपड़े में बनाया जाता है या हाथ से बुने हुए कपड़े में बनाया जाता है, पॉलीथिन पे नहीं बनाया जाता। ये गलत है, जो पॉलीथिन पे बनाते हैं इसको नहीं बनाना चाहिए। तो केवल सूती कपड़े पे बनाया जाता है। और भारत में सूती कपड़े पर तिरंगा बनाने का लाइसेंस केवल एक ही जगह है, कर्नाटक के हुगली में, कर्नाटक के बेंगलोर के हुगली में। केवल वहीं पर, हुगली या हुगली बोलते हैं उसको, वहीं पर एक ही जगह भारत में झंडे बनाने का लाइसेंस है और कहीं भी भारत में झंडे बनाने का लाइसेंस नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वो कौन से तीन स्थान हैं जहां पर 21:14 का झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को। तो भारत में मात्र ऐसी तीन जगह हैं जहां पर 21:14 का झंडा फहराया जाता है। वो है 3, नारकुंड कर्नाटक, पनहाला महाराष्ट्र और ग्वालियर मध्य प्रदेश। इन तीन जगह पर इतना बड़ा झंडा फहराया जाता है। याद रखना कि 15 अगस्त 26 जनवरी को केवल ये तीन जगह हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आप रात में भी तिरंगे को फहरा सकते हैं। बिल्कुल सही है। कब से आप अपने झंडे को या सेल्फ अपने घर पर भी झंडे को फहरा सकते हैं और रात में फहरा सकते हैं? 2009 से आप झंडे को रात में फहराने का मतलब ये नहीं कि आप रात में उसको फहराओगे।
नहीं, ये पहले रूल हुआ करता था, 2009 से पहले रूल था। हर व्यक्ति अपने घर पर झंडा नहीं फहरा सकता है, और यदि झंडा फहराता है तो पहले एक रूल था कि सुबह अगर आप कोई व्यक्ति झंडा फहराता है तो उसको शाम या सूर्य अस्त होने से पहले उसको झंडे को उतारना पड़ेगा, याद रखना। लेकिन 2009 के बाद अब एक रूल है कि झंडा फहराने के बाद जरूरी नहीं कि उसको सूर्य अस्त होने से पहले उतारा जाए, क्योंकि उसको डेली चढ़ाना और डेली उतारना संभव नहीं था। इसलिए अब एक चीज हो गई है कि आप झंडे को फहरा सकते हो और शाम को उतारने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, फटा हुआ झंडा नहीं फहरा सकते आप, कटा फटा या दूसरे रंग का, उड़े हुए रंग का झंडा नहीं फहरा सकते हो। आप सही झंडा, जो हमारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके झंडा बना हुआ है, केवल उसी झंडे को आप फहरा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा झंडा। ये क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा झंडा, ये क्वेश्चन क्या है, हर 2-3 साल में बदलता रहता है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। तो इस क्वेश्चन का मैं नोटिफिकेशन में आपको एक इमेज दे दूंगा, जिसमें आपको अभी तक के जो झंडे हैं या उनकी साइज, उनकी ऊंचाई पूरी दी रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि झंडे में हमारे 3 कलर होते हैं, 1, 2, 3 सबको पता है। सबसे ऊपर केसरिया कलर होता है। तो केसरिया कलर किसके लिए, किसको डेडिकेट किया गया है? तो केसरिया कलर बलिदान का प्रतीक माना जाता है। भारत में केसरिया कलर बलिदान का प्रतीक माना जाता है। आपने केसरिया मूवी भी देखी होगी, तो उसमें बलिदान का प्रतीक माना जाता है। दूसरा हमारा होता है सफेद कलर, ये शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तीसरा है हरा कलर, हरा कलर संपन्नता और उन्नति का प्रतीक माना, या उर्वरकता या उन्नति का प्रतीक माना जाता है। संपन्नता, उन्नति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा इसमें एक और हो सकता है, केसरिया हिंदू धर्म का माना जाता है, सफेद ईसाई धर्म का माना जाता है, और हरा मुस्लिम धर्म का माना जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये जो हमारा अशोक चक्र है, इसका कलर कैसा होता है? कभी देखा हो ध्यान से, इसका मेनली जो कलर होता है वो ब्लू या नीला होता है, याद रखना। 99% ब्लू या नीला ही होता है। लोग ब्लैक में कर देते हैं, वो गलत होता है। ब्लू और नीला ही इसका कलर होता है। ठीक है, इसके बाद झंडे का रेशियो होता है 3:2। 3 मतलब जो देखो 3:2 ये भी है, 7 से डिवाइड करो, 7 3 7 दूनी 14, 3:2 ये भी है। तो जब भी झंडे का कोई कलर होगा तो 3:2 में ही होगा, याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगर झंडे की बात की जाए तो झंडे पर और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू।